जोलिया सफ्तर चौहान, खावर तनवीर और जोसेफ चट्टान की आड़ में पहुंचकर रुक गए थे और अब बेचैनी से इमरान के सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। चट्टान की दूसरी जानिब से किसी किस्म की कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। वक्त गुजरने के साथ मेंबर्स की बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। सबसे ज्यादा इमरान की फिक्र जोलिया को थी। अगरचे इमरान ने गुलबर्ड से चेक पोस्ट के बारे में मिलने वाली तमाम मालूमात से मेंबर्स को रास्ते में ही आगाह कर दिया था, लेकिन फिर भी इमरान का दुश्मनों की तरफ तनहा जाना जोलिया को परेशान किए दे रहा था और वो सोच रही थी कि खुदा नखास्ता इमरान चेक पोस्ट पर वैशी गार्ड्स के हत्थे चढ़ गया तो ना सिर्फ इमरान की जान खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि चेक पोस्ट वालों को भी ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान के साथी भी कहीं आसपास मौजूद हैं और वो उन पर किसी तरफ से अचानक हमला कर देंगे। सफ्तर और दूसरे मेंबर्स के जहन में भी इसी तरह के अंदेशों में घिरे हुए थे, मगर फिर अचानक ही सफ्तर के वाच ट्रांसमीटर का मखसूस हिंसा अस्पार करने लगा। सफ्तर ने कलाई पर सिग्नल का मखसूस इर्तिआश महसूस किया तो फौरन ही वाच ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। कम इन सफ्तर, कम इन ओवर। वाच ट्रांसमीटर से इमरान की हल्की सी आवाज़ उभरी और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो तमाम मेंबर्स ने इत्मीनान का सांस लिया और सफ्तर ने वाच ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर वो सब सफ्तर के पीछे चट्टान की आड़ से निकलकर सड़क के मखसूस रास्ते पर आए और चट्टान के गिर्द घूमकर दूसरी जानिब पहुंचे तो गार के पहलू में इमरान खड़ा दिखाई दिया। इमरान के अलावा वहां कोई जीरो नज़र नहीं आ रहा था, जिसका मतलब था कि इमरान ने गार्ड्स को ख़त्म कर दिया था। वो इमरान के करीब पहुंचे तो इमरान ने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। गार के अंदर से किसी जनरेटर के चलने की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। शायद जनरेटर को सलेंसर्ड किया गया था, वरना गार से निकलने वाली आवाज़ काफ़ी भयानक होती। इमरान गार में झांक चुका था। गार के दहाने के अंदर कोई गार्ड नहीं था और चंद कदम आगे जाकर गार बाएं जानिब मुड़ गया था, जिस जानिब पहाड़ का वस्त था। जोसेफ, इस पत्थर के पीछे एक गार्ड की लाश पड़ी है। उसकी वर्दी उतार कर पहनो और यहाँ खड़े होकर आसपास से चौंकने रहो। अगर कोई गार्ड करीब आने की कोशिश करे तो खामोश रिवाल्वर से उसे ख़त्म कर दो। इमरान ने दाईं जानिब चंद कदम के फासले पर मौजूद उस पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां उसने गार्ड्स को नैडल से निशाना बनाया था। उसका हुक्म सुनकर फौरन ही जोसेफ पत्थर की तरफ बढ़ गया। 2 मिनट बाद वो वापस आया तो उसके जिस्म पर मुर्दा गार्ड की यूनिफॉर्म नजर आ रही थी। वो गार के दहाने से 2 कदम के फासले पर खड़ा हो गया तो इमरान ने अपने साथियों को इशारा किया और आगे बढ़कर गार के दहाने में झांका। अंदर गार के इब्तदाई हिस्से में कोई न था, चुनांचे वो हाथ में रिवाल्वर लिए गार में दाखिल हुआ और दबे पांव आगे बढ़ने लगा। तमाम मेंबर्स भी अंदर आकर इमरान के पीछे चलने लगे। उनके हाथों में मौजूद रिवाल्वर किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार थे। इमरान बेआवाज कदमों से चलता हुआ गार के मोड़ पर पहुंचा। गार के अंदर जनरेटर की आवाज़ ज़्यादा बुलंद न थी और मोड़ की दूसरी जानिब से आ रही थी। गार की छत काफ़ी बुलंद थी, जबकि उसकी चौड़ाई 6-7 फुट से ज़्यादा न थी। इमरान ने दीवार से लगकर अपनी गर्दन मोड़कर दूसरी जानिब का जायजा लिया तो उसे हैरत हुई। मोड़ की दूसरी जानिब से गार बतदरीज कुशादा होता चला गया और कुछ फासले पर उसकी चौड़ाई 20-25 फुट तक पहुंच गई थी। इस कुशादा जगह पर बाईं जानिब पत्थरों से बने हुए 2 कमरे दिखाई दे रहे थे। इन कमरों से आगे दाईं जानिब भी एक कमरा था। उस कमरे के बाहर फर्श पर छोटा सा जनरेटर चल रहा था। गार के इस हिस्से में छत में नस्ब 2 बल्ब जल रहे थे, जिनकी तेज रोशनी में हर चीज वाज़ेह दिखाई दे रही थी। पहले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि बाकी 2 के दरवाजे बंद दिखाई दे रहे थे। पहले 2 कमरों में रोशनी थी, जिसका मतलब था कि वो आबाद हैं। इमरान ने अपने साथियों को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद बेआवाज कदमों से पहले कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उस कमरे के दरवाजे में निसफ इंच जरी से अंदर की रोशनी दिखाई दे रही थी। इमरान कोई आहट पैदा किए बगैर दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी और इमरान रुककर गौर से सुनने लगा। यस रेगन, जीराल्ड रिसीविंग यू ओवर, अंदर से बोलने वाले ने कहा। गजब हो गया जीराल्ड, क्या वो लोग तुम्हारे पास पहुंच गए हैं? ओवर, रीगन की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा। नहीं, मगर क्या हुआ है ओवर? जीराल्ड की आवाज़ उभरी। यकीनन वो दोनों ट्रांसमीटर पर बात कर रहे थे। चंद मिनट पहले इत्तला मिली थी कि रेलवे स्टेशन पर चंद सयाफामों की लाशें पड़ी हैं जो किसी ट्रेन के कंपार्टमेंट से बरामद हुई हैं। मैंने तस्दीक के लिए फोस्टर को रेलवे स्टेशन भेजा और उसने अभी अभी वहां से इत्तला दी है
کہ लाश सिर्फ एक है, बाकी 6 अफराद बेहोश हैं और ये वही हैं जिन्हें कोंडा के साथ पाकिस्तानी एजेंटों को अगवा करने के लिए भेजा गया था। जबकि लाश 7वें आदमी की है जिसके बारे में मुझे पहले ही इत्तला मिल चुकी थी और मैंने गुलबर्ट से मालूम कर लिया था कि वो आदमी कोंडा के हाथों मारा गया था। ओवर। रीगन ने मुसलसल बोलते हुए कहा। ओह, तो बाकी आदमी कैसे बेहोश हुए और कोंडा ने कैसे तनतनहा पाकिस्तानी एजेंटों को अगवा करके ट्रक तक पहुंचाया? गुलबर्ट ने भी मुझे नहीं बताया कि कोंडा तनहा इन लोगों को ट्रक तक लाया था। ओवर। जिराल्ड की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। क्या गुलबर्ट ने तुम्हें कॉल की थी? ओवर। दूसरी तरफ से रेगन की आवाज आई। नहीं, मैंने खुद उसे कॉल करके पूछा था कि वो कब तक यहाँ पहुंचेगा और उसने बताया कि टायर पंक्चर होने के सबब वो रास्ते में रुका हुआ है और टायर को पंक्चर लगा रहा है, इसलिए 1 घंटा बाद यहाँ पहुंच जाएगा। ओवर। जिराल्ड ने जवाबन कहा। जिराल्ड, अपने आदमियों को अलर्ट कर दो। यकीनन पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स ने ट्रेन में कोंडा को गिरफ्त में लेकर उसके बाकी साथियों को बेहोश किया और कोंडा को यरगमाल बनाकर गुलबर्ट तक पहुंचे, फिर गुलबर्ट को काबू करके इस तरफ रवाना हुए हैं। शायद वो अंधेरा गहरा होने पर रेड पॉइंट पर पहुंचना और वहां अटैक करना चाहते हैं। तुम फौरन उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करो, बाद में मुझे सूरत हाल से आगाह करना। ओवर एंड ऑल, रेगन ने आखिर में कहा तो इमरान ने फौरन कदम बढ़ाया और दरवाजा खोलकर यकदम कमरे में दाखिल हो गया। सामने मेज के पीछे बैठे एक्रेमियन ने चौंक कर इमरान की तरफ देखा और हैरत से उसकी आंखें फैलती चली गईं। इमरान का रिवाल्वर का रुख उसकी जानिब था और जिराल्ड का हाथ उसके सामने मेज पर रखे ट्रांसमीटर पर था, जिसे उसने ट्रांसमीटर ऑफ किया था, मगर इमरान को देखकर उसे ऐसा सकता हुआ था कि वो हाथ पीछे हटाना भी भूल गया था। हाथ बुलंद कर लो मिस्टर जिराल्ड, वरना बेआवाज गोली तुम्हारी पेशानी में रोशनदान खोल देगी। हरी अप, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में आहिस्ता से कहा। तो जिराल्ड बेख्तियार चौंका और उसने हाथ बुलंद कर लिए। इमरान आगे बढ़कर उसके पहलू में पहुंच गया। तुम जिराल्ड ने हैरत और खौफ से सरसराती आवाज में कहना चाहा, मगर इमरान ने रिवाल्वर उसकी कनपट्टी से लगा दिया। खामोश रहो, अगर तुम्हारी आवाज दूसरे कमरे तक पहुंच गई तो मैं फायर कर डालूंगा। अलार्म बजाने या सिग्नल देने की कोशिश तुम्हारी जिंदगी की आखिरी हरकत साबित होगी। इमरान ने सरगोशियाना अंदाज में कहा तो जिराल्ड ने सख्ती से होंठ खींच लिए। इमरान ने कमरे का जायजा लिया। एक जानिब फोल्डिंग बेड और छोटी सी मेज पड़ी थी जिस पर पानी का जग, गिलास और शराब की बोतल मौजूद थी। कमरे में कोई न था। साथ वाले कमरे में कौन है और बाकी गार्ड्स कहाँ हैं? इमरान ने पूछा। दूसरे कमरे में हेनरी सो रहा है जबकि गार्ड्स तीसरे कमरे में सो रहे हैं, जिराल्ड ने आहिस्ता से खौफजदा लहजे में कहा। रेगन ने तुम्हें बता दिया है हमारे बारे में, लिहाजा कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है। बाहर मौजूद तमाम गार्ड्स खत्म हो चुके हैं। मेरे तमाम साथी गार में मौजूद हैं, इसलिए तुम और तुम्हारे मातहतों ने भागने की कोशिश की तो मारे जाएंगे, इमरान ने कहा। ओह, क्या तुम अली इमरान हो? जिराल्ड ने हैरत भरे लहजे में पूछा। इमरान की धमकी के सबब उसकी आवाज हल्की थी। हाँ, तुम मेरा नाम जानते हो तो ये भी तुम्हें मालूम होगा कि मैं हाथ में आए शिकार को कभी नहीं छोड़ता, इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे अकामात की तामील करो, इमरान ने उसे घूरते हुए सख्त लहजे में कहा। तुम क्या चाहते हो? जिराल्ड ने खौफ से हकलाते हुए कहा तो इमरान ने उसके होल्स्टर्स पर हाथ डाल दिया। इधर दीवार के पास दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, बाकी बाद में बताऊंगा, इमरान ने उसके होल्स्टर में मौजूद मशीन पिस्टल निकालते हुए तहकमाना लहजे में कहा तो जिराल्ड इमरान की तरफ पुश्त करके आगे बढ़ा और दीवार के पास जा रुका। तब इमरान ने वॉच ट्रांसमीटर का विंड बटन बाहर खींचा और एक लम्हा बाद ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसने सफ्तर को सिग्नल दिया था। चंद लम्हों बाद दरवाजे से सफ्तर और दूसरे मेंबर्स कमरे में दाखिल हुए तो जिराल्ड ने चेहरा मोड़कर उनकी तरफ देखा और खौफ से उसका चेहरा तारीक पड़ने लगा। अंदर आकर इमरान के साथी फैल गए और उन्होंने जिराल्ड पर रिवाल्वर तान लिए। साथ वाले कमरे में जिराल्ड का मुआवन हेनरी सो रहा है जबकि गार्ड्स आखिरी कमरे में हैं। तुम फिलहाल हेनरी को ले आओ, इमरान ने सफ्तर से कहा तो सफ्तर ने सर हिलाया और पलटकर कमरे से बाहर निकल गया। तनवीर, चौहान, तुम दोनों आखिरी कमरे के दरवाजे पर ड्यूटी दो, कमरे में मौजूद गार्ड्स बाहर न आने पाएं। दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दो, इमरान ने तनवीर और चौहान को उर्दू में हदायत दी और वो दोनों फौरन ही पलटकर बाहर निकल गए।
उसी लम्हे सफ्तर वापस आ गया तो इमरान ने उसकी तरफ देखा। दूसरे कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक है, सफदर ने कहा। तो इमरान ने आगे बढ़कर जिराल्ड के करीब पहुंच गया। हेनरी को बुलाओ, उसे किसी किस्म का शुबा नहीं होना चाहिए, इमरान ने जिराल्ड के पहलू से रिवाल्वर लगाते हुए सख्त लहजे में कहा। तो जिराल्ड कांप कर रह गया। मम, मेज के किनारे नसा बटन प्रेस कर दो, उसके कमरे में बेल बजेगी तो वो यहाँ आ जाएगा, जिराल्ड ने खौफजदा सी आवाज में कहा। तो इमरान पीछे हटकर मेज के पास आ गया। खाबर और जोलिया ने जिराल्ड को रिवाल्वर से कवर कर रखा था। इमरान ने सफदर को बाहर जाने का इशारा किया और सफदर पलटकर कमरे से निकल गया। तो इमरान ने मेज के किनारे नसब बटन प्रेस कर दिया। नतीजे में दूसरे कमरे से बेल की हल्की सी आवाज सुनाई दी। सफदर ने भी घंटी की आवाज सुनी जो मुल्हका कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया था। वो हाथ में रिवाल्वर लिए दरवाजे के पहलू में दीवार से चिपक गया। तीसरे कमरे के दरवाजे के बाहर तनवीर और चौहान सफदर की तरफ देख रहे थे। बेल बजने के चंद लम्हों बाद हेनरी के कमरे से आहट उभरी। फिर दरवाजा खुला और एक नौजवान सफेद फार्म यूरोपियन ने कमरे से बाहर कदम रखा ही था कि सफदर ने फुर्ती से रिवाल्वर की नाल उसकी कन पट्टी से लगाई और नौजवान बेख्तियार उछल पड़ा। शक्ल से वो ब्रिटिश लगता था और उसके चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी मूंछें थीं। सफदर को देखकर उसका मुंह हैरत से खुल गया। खबरदार, कोई हरकत मत करना, हाथ बुलंद कर लो, रिवाल्वर बेआवाज है, सफदर ने धमकी देते हुए सख्त लहजे में कहा। तो उस नौजवान ने हाथ बुलंद कर लिए जिसका नाम हेनरी बताया गया था। खामोशी से दूसरे कमरे में चलो, जरा भी आवाज निकाली तो कनपट्टी में खिड़की खोल दूंगा, सफदर ने तहकमाना लहजे में कहा। तो हेनरी लरजता हुआ जिराल्ड वाले कमरे की तरफ बढ़ा और सफदर ने उसकी कनपट्टी से रिवाल्वर हटाकर उसकी पुश्त से लगा दिया। हेनरी खौफजदा कदमों से चलता हुआ जिराल्ड के कमरे में दाखिल हुआ, मगर अंदर की सिचुएशन देखकर एक मर्तबा फिर उछल पड़ा और खौफ से उसका चेहरा यरकान ज़दा मरीज की तरह दिखाई देने लगा। इमरान के इशारे पर सफदर ने पलटकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर इमरान की हदायत पर सफदर ने हेनरी के लिबास की तलाशी ली तो एक रिवाल्वर और लाइटर ट्रांसमीटर बरामद हुआ। हेनरी, जिराल्ड के पास जाकर ठहरो, हाथ नीचे करने की कोशिश में गोली तुम्हारी खोपड़ी में सुराख कर देगी, इमरान ने सर्द लहजे में हेनरी को हुक्म देते हुए कहा। तो वो लरजते कदमों से आगे बढ़ा और दीवार के पास रुककर इमरान की तरफ देखने लगा। सुनो जिराल्ड, तुम्हारी तरफ से रेगन को कॉल ना की गई तो वो खुद तुमसे हमारी गिरफ्तारी के बारे में मालूम करने की कोशिश करेगा और तुम उसे वही कुछ बताओगे जो मैं कहूँगा। उसके अलावा तुमने खुद से एक लफ्ज भी बोलने की कोशिश की तो जिंदगी से हाथ धो बैठोगे, इमरान ने जिराल्ड को मुखातिब करते हुए सख्त लहजे में कहा। तो वो रुख बदलकर इमरान को खौफजदा निगाहों से देखने लगा। तुम बच नहीं सकोगे इमरान, रेगन ने हेडक्वार्टर को सूरत हाल से आगाह कर दिया होगा, जिराल्ड ने आहिस्ता से कहा। नहीं, तुम्हारी तरफ से हालात मालूम किए बगैर वो हेडक्वार्टर कॉल नहीं करेगा, लिहाजा तुम उसे कॉल करके बताओ कि तुमने हमें गिरफ्तार कर लिया है और हेडक्वार्टर को भी यही रिपोर्ट दे दी है, इमरान जिराल्ड को समझाने लगा। जिराल्ड इमरान के खामोश होने पर आगे बढ़ा और मेज के सामने रुककर हाथ गिरा दिए। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा, जिराल्ड ने इमरान से पूछा। फायदा ये होगा कि तुम मरने से बच जाओगे और रेगन भी मुतमईन हो जाएगा, इमरान ने उसे घूरते हुए कहा। तो जिराल्ड ने मेज पर रखे ट्रांसमीटर का बटन प्रेस किया और ट्रांसमीटर का नन्हा सा सुर्ख बल्ब रोशन हो गया। हेलो रेगन, जिराल्ड कॉलिंग ओवर, जिराल्ड ने कहा। तो इमरान ने तेजी से करीब आकर उसके सर पर रिवाल्वर का दस्ता रसीद किया और जिराल्ड कराहता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। ये देखकर हेनरी की आंखें खौफ से फैल गईं। उस वक्त वो 3 रिवाल्वरों के निशाने पर था, लिहाजा इमरान को उसकी तरफ से कोई तशवीश नहीं थी। जिराल्ड बेहोश हो गया था। हेलो रेगन, जिराल्ड कॉलिंग ओवर, इमरान ट्रांसमीटर पर जिराल्ड के लबो लहजे में कॉल करने लगा। यस जिराल्ड, रेगन रिसीविंग यू ओवर, ट्रांसमीटर से रेगन की आवाज उभरी। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त निकला है रेगन, क्या तुमने हेडक्वार्टर को इतला दे दी है ओवर, इमरान ने कहा। नहीं, मैंने तुम्हारी तरफ से इतला मिलने से पहले मुनासिब नहीं समझा था, वरना चीफ फौरन मेरे डेथ वारंट जारी कर देता कि सारा कसूर मेरा ही था। बहरहाल तुम सुनाओ क्या हुआ ओवर, रीगन ने जवाबन कहा। ट्रक रेड पॉइंट से थोड़े फासले पर रुका हुआ था और पाकिस्तानी एजेंट उसमें बैठे रात गहरी होने के इंतजार कर रहे थे।
मैंने अपने गार्ड्स के साथ उन्हें घेरे में लेकर गिरफ्तार कर दिया। ट्रक में गुलबर्ट की लाश ड्राइविंग सीट पर पड़ी थी, जबकि कोंडा की लाश ट्रक के बाहर एक पत्थर के पीछे से बरामद हुई। बहरहाल मैं सबको बेहोश करके और उनके हाथ पांव बांधकर चेक पोस्ट में लाया हूँ। उन्हें गार्ड्स के कमरे में बंद कर दिया गया है। ओवर। इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा तो खौफजदा हेनरी के चेहरे पर शदीद हैरत नमूदार हो चुकी थी। वेरी गुड, तुमने मुझे बचा लिया है जिराल्ड। वो इंतहाई खतरनाक लोग हैं, उन्हें फौरन हेडक्वार्टर रवाना कर दो तो बेहतर रहेगा। ओवर। ट्रांसमीटर से रेगन की मुसरत भरी आवाज आई। नहीं, मैंने हेडक्वार्टर को इतलात दे दी है। चीफ ने हुक्म दिया है कि उन्हें दिन की रोशनी में रवाना किया जाए, क्योंकि चीफ को ये लोग जिंदा मतलूब हैं, जबकि रात के अंधेरे में पहाड़ी रास्तों पर खच्चर के फिसलने का अंदेशा होता है। लिहाजा अब उन्हें सुबह रवाना किया जाएगा, इमरान ने जवाब में कहा। तुमने चीफ को असल सूरत हाल तो नहीं बताई? ओवर। रीगन ने कदरे खौफजदा लहजे में पूछा। नहीं, वरना मेरी भी कमबख्ती आ जाती। अब सुबह तुमसे बात करूंगा, ओवर एंड ऑल, इमरान ने हंसते हुए कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।